Yeah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. थैंक यू अब्बा फादर। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के पल के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें एक अच्छा समय दिया है। प्रभु जी, होने दीजिए कि आज अपने प्रियजनों से आप अपने वचन से बात करें और आपका सामर्थी वचन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से काम करे और लोगों की हर हृदय की पट्टियों में पिता परमेश्वर आपका वचन आज लिख जाए। पवित्र आत्मा, आपका संपूर्ण नियंत्रण मैं अपनी बुद्धि पर, अपने होठों पर मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम में एक एक लोगों को, एक एक सुनने वाले जनों को आपके हाथों में देते हैं। सब बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों में एवरीवन, जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है और जिस विषय के ऊपर आज बात करना चाहता है उस विषय को जानने और सुनने से पहले आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, मिलकर करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, यस माइटी जीसस। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। यस लॉर्ड, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। यस लॉर्ड, उसने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, यस माइटी जीसस लॉर्ड। अब बात तेरी स्तुति होने पाए। आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। यूहन्ना उसकी 14 अध्याय उसकी 18 आयत में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं त्यागता, वो निरंतर हमारे संग रहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत
आपत्ति भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है राहों में। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यहोवा ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन जिस विषय पर हमें और आपको सिखाना चाहता है, वो विषय है बेनिफिट्स ऑफ द रीडिंग द बाइबल। परमेश्वर के वचन को पढ़ने का हमारी ज़िंदगी में क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का क्या लाभ है, इन्हीं सब बातों के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से आज सीखने के लिए जा रहे हैं। आज कई लोग, उनके पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन उस परमेश्वर के वचन को वो पढ़ते नहीं हैं, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। बाइबल उनके पास है, लेकिन बाइबल उठाने का उनको टाइम नहीं है। परमेश्वर का वचन लूका 11:28 में लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और पालन करते हैं, मानते हैं। धन्य का मतलब इंग्लिश में होता है ब्लेसेड, आशीषित। आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुनता और पालन करता है। आज कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं और आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम सिर्फ सुनते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं और यदि हम परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते तो हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि याकूब 1:25 के अंदर लिखा है, आशीषित वो होता है, आशीष वो पाता है जो परमेश्वर का वचन सुनकर भूलता नहीं, वरन जैसा सुना है जब वैसा करता है, तब उसकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष लेकर आते हैं। आज हम कई बार सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकता। आशीष वो प्राप्त करता है जो परमेश्वर का वचन सुने भी और पालन भी करे। क्योंकि बाइबल के अंदर एक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जिसके विषय में मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। व्यवस्था विवरण उसकी 10 के 12 से 13 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमसे इसके सिवा क्या चाहता है कि हम उसका भय माने और उसके मार्गों पर उसकी विधियों को पालन करें और उसके वचनों को माने। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम में से हर एक जन उसके मार्गों पर चले,
जैसा उसने हमें बताया है वैसा करें और उसके भय को हम मानते रहें। बाइबल के अंदर सबोपदेशक 12:13 में लिखा है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हमारा इस दुनिया के अंदर रहना, प्रभु के साथ चलना, अपने आप को मसीह कहना, अपने आप को विश्वासी कहना, उसका अर्थ यही रखता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के मार्गों पर चलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते भी हैं, परंतु उसके अनुसार चलते नहीं हैं। दिखावे का जीवन परमेश्वर पसंद नहीं करता और परमेश्वर प्रसन्न भी नहीं होता। पहला सामुएल उसकी 15:22 में लिखा है, परमेश्वर मेल बलि होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर जब प्रसन्न होता है वो इससे प्रसन्न होता है कि हम उसके वचनों का पालन करें। क्यों हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना है और वचन का पालन करने से हमारे लिए लाभ क्या है? बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, जब हम यशायाह को पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, घास मुरझा जाते हैं और फूल सूख जाते हैं, लेकिन यहोवा का वचन सदैव स्थिर रहता है। यदि हम परमेश्वर के वचन यिर्मयाह उसकी 1:12 को पढ़ें तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, वो तैयार है। यहेजकेल उसकी 12:28 में लिखा है, मेरा कोई भी वचन पूरा होने में देर नहीं होगा। देर इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते। आशीषें हम इसलिए नहीं प्राप्त करते क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों का सही रीति से पालन नहीं करते। वचन में क्या है और वचन पालन करने का क्या परिणाम है? बाइबल के अंदर यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। जब ऐसा करेगा तो तेरा सारा काम सफल होगा, तू प्रभावशाली बन जाएगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 1:2 और 3 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं और जो लोग उसके वचनों पर रात दिन ध्यान दिए रहते हैं, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, चुगलियां करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, बुराई करने वालों की संगति में नहीं रहते। लिखा है, जिन कामों में वो हाथ लगाएगा वो उसके काम सफल हो जाएंगे। आज सफलता इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते। मेरे प्रियो, यिर्मयाह 7:23 में लिखा है, मेरे वचन को मानो तो तुम्हारा भला होगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे और जब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगे, तुम मेरे लोग ठहरोगे, और परमेश्वर कहता है तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा, भला होगा। आज न जाने कितने लोग ऐसे कहते हैं, हम कमाते तो बहुत हैं, हमारी कमाई भी बहुत है, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई भी आशीषें नहीं दिखती हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 128 के 1 और 2 में लिखा है कि तुम उसके मार्गों पर चलो, उसका भय मानो तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे घरों में 5-5 लोग, 4-4 लोग मिलकर कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी कमाई को खा नहीं पाते, अपनी छेद वाली थैली पे रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसका भय मानो, उसके मार्गों पर चलो और उसकी आज्ञाओं को मानो तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यह नीति वचन 4:20 से 22 में लिखा है कि तू उसके वचन को ध्यान धर के सुनना और अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना, क्योंकि जिनके पास परमेश्वर का वचन होते हैं उनके जिंदा रहने का और उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होते हैं। यदि आप चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप बढ़ोतरी को प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको बढ़ा सकता है, परमेश्वर का वचन ही आपको आशीषित कर सकता है, परमेश्वर का वचन आपको चंगाई दे सकता है। दुनिया में कोई और ताकत आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। आज मैं देखता हूं सबसे ज्यादा 90% अगर दुनिया के अंदर कोई परेशान पाया जाता है तो वो मसीही लोग पाए जाते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि मैं और आप निरंतर परमेश्वर का वचन पालन करें, निरंतर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। मैं उदाहरण के लिए बाइबल में से आपको बताना चाहता हूं कि जब जब इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते थे, परमेश्वर के बताए हुए
मार्गों पर चलते थे, वचनों को मानते थे, तो परमेश्वर उनके साथ रहता था और उनके विद्रोहियों से, उनके विरोधियों से, उनके शत्रुओं से उसको जय भी दिलाता था। लेकिन जब जब इजरायली परमेश्वर की वचनों को अनाज्ञाकारिता में जब जीवन बिताते थे, जब परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते थे और अपनी मनमानी करते थे, तब उनके ही शत्रु उनके ऊपर चढ़ाई करते थे। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीषों को लाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचनों पर चलने वाले बने। मेरे प्रियो, आइए आज निर्णय लें, इस बात को निर्णय लें कि प्रभु मैं निरंतर तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं पढ़ूंगा भी और उसका पालन भी करूंगा और तेरा वचन मेरे जीवन के अंदर काम करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को तेरे लहू में कवर करते हैं। सब बातों में हम तुझको धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हुए और एक एक तेरे प्रिय जनों को, जो लोग आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, ये वचन उनकी जिंदगी में काम करे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है तू अपना वचन भेज कर लोगों के जीवन को चंगा करता है, आशीषें देता है, और जिस काम के लिए मेरा वचन भेजा जाए वो काम पूरा करके लौटता है, ऐसा तेरा वचन कहता है। एक एक सुनने वालों को तेरे हाथों में देते हैं, उनके ऊपर तेरी आशीष का हाथ आने पाए। सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।